अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, जहां एक बार फिर दिन दहाड़े पैसों के विवाद को लेकर गोली चालन की घटना घटित हुई। हालांकि इस कांड में एक युवक के सर पर गोली छूते हुए निकल गई। घटना गोलमुरी थाना अंतर्गत केबल वेलफेयर क्लब के पास घटित हुई, जहां कुणाल सिंह नामक युवक ने रोहित पाठक नामक युवक पर पैसों के लेन देन को लेकर फायरिंग कर दी। बताया जाता है कि घायल रोहित पाठक के घर के पीछे कुणाल रहता था और एक साथ व्यापार करने को लेकर इनके बीच पहले चर्चा हुई थी। घायल रोहित बताते हैं कि आज वो अपने नामदा बस्ती स्थित घर से टेम्पलेट फास्ट फूड खाने पहुंचा था, जहां अचानक कुणाल सिंह अपने दो साथियों के साथ पहुंचा और रोहित को बात करने के बहाने केबल वेलफेयर क्लब की तरफ लेकर गया। कुणाल ने रोहित से 50,000 रुपए मांगे, जिसे देने से रोहित ने इनकार कर दिया। इस पर कुणाल और उसके दो साथियों ने पहले रोहित के साथ केबल गेट पर मारपीट कर दी, जिसके बाद कुणाल ने बंदूक निकालकर रोहित पर फायरिंग शुरू कर दी। कुणाल ने लगातार 4 राउंड फायर किया, जिसमें 3 हवाई फायरिंग हुई, वहीं एक गोली रोहित के सर को छूते हुए निकल गई। इसके बाद कुणाल अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। वहीं स्थानीयों ने घायल रोहित को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल रोहित खतरे से बाहर है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और फरार अपराधियों के धर पकड़ में जुट गई है। कुणाल सिंह मेरा ऊपर गोली चलाया है और गोली मेरा सर के ऊपर छू करके पार हो गया है। सर में 2 स्टिच लगा था। दोस्ती यारी नहीं है, वो घर का साइड मतलब पीछे साइड में रहता था और बिजनेस के लिए पैसा मांगा था कि पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे और हम वो देने के लिए मना कर दिए। तो मेरे ऊपर मार पीट किया। पहले पिस्टल का बट से मेरे को मारा और हम भागने का कोशिश किए तो मेरे ऊपर पिस्टल से फायरिंग कर दिया। 7.6 का पिस्टल से फायरिंग तो 4 राउंड हुआ है, उसमें से 3 राउंड हवाई फायरिंग हुआ है, 1 राउंड मेरा सर पे लगा। मांग 50,000 का कर रहा। हम टिनपेट चौक पे खड़ा होकर के अपना घर से निकल करके गए थे टिनपेट चौक छोला भटूरा खाने। उसी दौरान वो मिल गया और ये सब घटना होती। वही सूचना मिली कि केबीसी क्लब KWC क्लब है, इसी में फायरिंग घटना घटी है। इसमें रोहित कुमार पाठक को हल्का सा जख्म पहुंचा है माथा कान के ऊपर। बता रहा है कि एक कुणाल है आनंद नगर का, उसी के साथ झंझट हो रहा है। उससे सब प्रूफ परिचित है और आपस में झंझट किया। यहाँ तो लोग बता रहे हैं 2-3 राउंड फायर हुआ है। झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ ने आज साक्षी गोलचक्कर के निकट आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर विद्यालयों को खोलने की दोहरी नीति के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है एवं सरकार से आह्वान किया है कि 1 सप्ताह के भीतर इन 17 जिलों के भांति अन्य सभी 7 जिलों में भी सभी विद्यालयों को नर्सरी से 12 तक खोलने की अनुमति दे। यदि सरकार 1 सप्ताह के भीतर 17 जिलों के अलावा अन्य सभी 7 जिलों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक विद्यालय नहीं खोलती है तो झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ एक जोरदार आंदोलन सरकार के खिलाफ करेगी और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक अन्य 7 जिलों के सभी विद्यालयों के सभी कक्षाएं नहीं खोल दी जाती। गैर सरकारी विद्यालय संघ के बैनर के नीचे आज जो सरकार ने 2 दिन पहले निर्णय लिया 17 जिलों में पहली कक्षा से और 7 जिलों में 9वीं कक्षा से जो स्कूल खोलने का निर्णय दोहरी नीति अपनाते हुए क्या बच्चों के साथ भेदभाव किया है, उसके विरोध में हम लोगों ने आज ये सरकार का पुतला दहन किया है, ताकि हेमंत सोरेन जी, बन्ना गुप्ता जी और जगन्नाथ महतो जी ये बच्चों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या पूर्वी सिंह के बच्चों या 7 जिलों के बच्चों ने क्या गुनाह किया, वहाँ के शिक्षकों ने क्या गुनाह किया है, इसलिए हम ये उन्हें जगाना चाह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक रूपता की नीति अपनाते हुए पूरे राज्य में पहली कक्षा से स्कूल खोलें, ताकि बच्चे जो मानसिक रूप से विकलांग होते जा रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, पढ़ाई भूल रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को वेतन मिलना मुश्किल हो रहा है, ताकि स्कूल खुल जाए तो ये सब गतिविधि सामान्य रूप से चल सके और फिर स्कूलों में हर्षोल्लास का, खुशी का माहौल हो सके। देश पिछले 2 सालों से वैश्विक महामारी कोरोना की त्रासदी झेल रहा है। इस वैश्विक त्रासदी ने लाखों जिंदगियां तबाह कर दी, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। वैसे तीसरे लहर का प्रकोप अब धीरे धीरे कम हो रहा है। बता दें कि वैश्विक त्रासदी के दौर में सबसे ज्यादा प्रभावित
मूर्तिकार हुए हैं। लॉकडाउन के कारण धार्मिक आयोजनों एवं पूजा पाठ पर भी कई पाबंदियां लगाई गई थी, जिससे मूर्तिकारों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जैसे जैसे तीसरे लहर का प्रकोप कम हो रहा है, राज्य सरकार की ओर से पाबंदियां हटाई जा रही है। आगामी 5 फरवरी को बसंत पंचमी है। इसको लेकर जमशेदपुर के मूर्तिकार काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि इस बार उनके बनाए मूर्तियों का वाजिब दाम मिलेगा और उनके दुख दूर होंगे। मूर्तिकार राहुल कुमार मुखी ने सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि मां की कृपा से अब धीरे धीरे सब दुख दूर होंगे। कोरोना काल की त्रासदी के मारे गए साथियों के प्रति उन्होंने संवेदना जताई और कहा कि दोबारा ऐसा दिन न देखना पड़े, ऐसी मां से कामना करते हैं। तो पूरी उम्मीद करते हैं कि सरकार का सबसे पहले धन्यवाद देंगे। लास्ट 2 साल से हम लोग का पूजा पूरी तरह से ठप था। छोटा मोटा पूजा करके हम लोग सरस्वती जी को एक दिन पूजा करके दूसरे दिन में विसर्जन किए। इस साल सरकार का सबसे पहले धन्यवाद करेंगे कि इस बार थोड़े बहुत छूट मिली है। कोरोना की वजह से जो 2 साल हमारा बहुत ख़राब गया था, हमारे भाई बंधु सब मित्र हमारे बहुत सारे जान से अपने हाथ धोने पड़े। लेकिन इस साल उम्मीद करेंगे कि अच्छा से हो और माता को हम लोग खुशी खुशी घर लाएं और खुशी खुशी विदाई करें। माता से तो सबसे पहले हमारे जितने भी भाई बंधु हमसे बिछड़े हैं कोरोना की वजह से, उन सब के लिए दुआ मांगेंगे और आगे फ्यूचर में कभी भी वैसा मुसीबत का सामना ना करना पड़े, वही माता से दुआ करेंगे हम लोग। जमशेदपुर सहित देश के 1800 स्थानों पर भाजपा द्वारा देश के प्रधानमंत्री का अभिभाषण बड़े स्क्रीन पर देखा व सुना गया। जमशेदपुर में भी इस दौरान भाजपा नेतागण व कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रधानमंत्री के बजट पर विश्लेषण को सुनते नजर आए। गौरतलब हो कि मंगलवार को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा देश का बजट पेश किया गया और आज देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बजट का पूर्ण विश्लेषण एवं उसकी बारीकियों को देशवासियों के समक्ष रखा गया। जमशेदपुर भाजपा कार्यालय में इस भाषण को सुन रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि देश का इस बार का बजट ऐतिहासिक बजट है, जो देश का सर्वांगीण विकास करेगा। देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और रोजगार के लिए अवसर खुलेंगे। यह बजट सभी वर्गों के लिए लाभप्रद है और इस कारण केंद्र सरकार के प्रति सभी अपना आभार भी प्रकट करते हैं। आज पूरे देश भर में देश के 1800 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केंद्रीय बजट को लेकर उनका भाषण हो रहा है। हम सब के लिए गर्व का विषय है कि कल केंद्र सरकार की ओर से श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये बजट आत्मनिर्भर भारत बनाने का, खुशहाल भारत बनाने का नींव रखेगा। कृषि के क्षेत्र में आय दुगुनी करने के लिए जहां एक और जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात है, सिंचाई को बढ़ावा देने की बात है, एमएसपी बढ़ाए गए हैं ताकि किसान खुशहाल होगा, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। वहीं 5 साल में 60 लाख युवाओं को रोजगार देने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। जमशेदपुर में युवा कांग्रेस ने भारत सरकार द्वारा इजराइल से खरीदे गए पेगासस सॉफ्टवेयर का विरोध जताते हुए जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। साथ ही इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान इन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने 5 वर्ष पहले इस सॉफ्टवेयर को खरीदा था और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से देश के लोगों की जासूसी की जा रही है और लोगों का पूरा डेटा इजराइल को जा रहा है। इन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भाजपा जासूसी का काम कर रही है और अपने देश का डेटा दूसरे देश को देने का कार्य कर रही है, जिसके खिलाफ युवा कांग्रेस आंदोलन कर रही है। पेगासस एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा मोबाइल को हैक किया जाता है। भारतीय सरकार, भाजपा सरकार 5 साल पूर्व इजराइल से यह सॉफ्टवेयर को खरीदी थी और इसे जो है गलत यूज कर रही है। एक आम प्रेस मीडिया के भाइयों के साथ उपयोग किया जाता है, इसका राजनेताओं के साथ उपयोग किया जा रहा है। इसके द्वारा अगर सॉफ्टवेयर के द्वारा एक मोबाइल पर अगर मिस कॉल कर लेते हैं, उसके मोबाइल का सारा डाटा इनके पास में आ जाता है। इसका हम लोग जो है पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इसका उचित स्तरीय जांच होना चाहिए।
राज्य के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां पर एक महिला ने जबरन दुकान पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत चंडीनगर की रहने वाली पूजा कुमारी ने पूर्व मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंची पूजा ने बताया कि साल 2014 से चंडीनगर में उनकी मां ने एक दुकान खरीदा था, जहां वह चाय और नाश्ते का दुकान लगाकर अपना गुजारा करती थी, मगर पूर्व मंत्री ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए मोहम्मद वसीम नाम के एक व्यक्ति को उक्त दुकान बेच दिया और उसे बेदखल कर दिया। महिला ने बताया कि इसको लेकर जिले के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों तक फरियाद लगा चुकी है, मगर उसे इंसाफ नहीं मिला। महिला ने बताया कि पूर्व मंत्री खुद को गरीबों का मसीहा बताते हैं, लेकिन उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं। उसने इंसाफ की गुहार लगाई है। 2014 से लिया हुआ दुकान है। 2015 से हम दुकान कर रहे चाय नाश्ता का, तो चल रहा था दुकान, हम ही चलाते थे। मोहम्मद वसीम को भाड़ा में दे दिए, 2000 एडवांस लिए और 2000 पर महीना भाड़ा। पर अभी जब हम दुकान बना रहे थे तो जो बना रहा था मिस्त्री या कोई लड़का, उससे चाबी दुलाल भुइयां ने आके खुद से लगा के मेरा ही ताला चाबी अपना चाबी ले गया, जिसमें मेरा घर का भी चाबी है। आज तक हम घर भी नहीं जा पा रहे हैं। और अभी मोहम्मद वसीम बोलता है कि हम दुलाल भुइयां से दुकान खरीद लिए हैं। जमशेदपुर के मानगो स्थित त्रयंबक महादेव मंदिर, जो बड़ा हनुमान मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है, उसके आजीवन सदस्यों ने अवैध रूप से संचालित हो रहे मंदिर कमेटी को निरस्त करते हुए 70% सदस्यों के समर्थन के साथ रामाश्रय सिंह को अध्यक्ष घोषित कर दिया। सदस्यों ने कहा कि वर्ष 2009 से शैलेंद्र सिंह अध्यक्ष के पद पर काबिज थे और समय अंतराल में चुनाव नहीं करवाया गया और तब से लगातार अवैध रूप से कमेटी का संचालन उन्हीं के द्वारा किया जा रहा था। साथ ही मंदिर में उनकी कमेटी मनमानी कर रही थी और मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम बंद कर दिए गए थे। आजीवन सदस्यों ने इसके खिलाफ आक्रोश व्याप्त था और तमाम सदस्यों ने एजीएम मीटिंग कर 70% सदस्यों के सहमति से रामाश्रय सिंह को अध्यक्ष चुन लिया। इसके बाद सदस्यों ने कहा कि अब शैलेंद्र सिंह को खुद से आगे आकर नए चयनित अध्यक्ष को पदभार सौंपनी चाहिए। साथ ही विगत 9 वर्षों का लेखा जोखा भी नए चयनित अध्यक्ष को सौंपे। हनुमान मंदिर, जो वो पूरे शहर में बड़ा हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है, विगत 12 वर्षों से यहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ है, ना लेखा जोखा दिया गया है, ना हम सभा बुलाई गई है। उसको लेकर आजीवन सदस्यों ने अवैध अध्यक्ष बने हुए श्री शैलेंद्र सिंह जी से आग्रह भी किया था कि आप चुनाव करवाएं। उन्होंने 25 तारीख जनवरी को चुनाव की घोषणा की, लेकिन 20 जनवरी के आसपास उन्होंने फिर कहा कि कोरोना गाइडलाइन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया। एसडीओ साहब से जब इसके बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। आजीवन सदस्यों और श्रद्धालुओं ने एकत्रित होकर के श्री रामाश्रय सिंह को अध्यक्ष चयनित किया है। साथ ही शैलेंद्र सिंह से ये आग्रह भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वर्तमान में आजीवन सदस्यों के साथ बैठ करके श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह को पूरा चार्ज दें, आय व्यय का पूरा 12 साल का लेखा जोखा प्रस्तुत करके ऑडिटेड लेखा जोखा भी सुपुर्द करें। जमशेदपुर में प्रसिद्ध व्यवसायी सह समाज सेवी रह चुके स्वर्गीय आशीष डे की जयंती के मौके पर उनके परिवार ने मानव सेवा कर जयंती को मनाया। उनके परिवार के लोगों ने इस मौके पर जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में शुमार पोटका एवं घाटशिला क्षेत्र में 400 गरीब परिवारों के बीच ठंड से बचाव हेतु कंबल तथा सूखा राशन वितरित किया। 69वें जयंती के मौके पर स्वर्गीय आशीष डे की पत्नी दोलन डे ने खुद ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर ये मानव सेवा के कार्य को पूर्ण किया। इस कार्य में हेल्पिंग हार्ट फाउंडेशन एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने उनका भरपूर सहयोग किया। जमशेदपुर शहर के जाने माने समाज सेवी रहे स्वर्गीय आशीष डे जी के 69वां जन्मदिन है। आशीष दा हम लोगों के बीच रहे तब तक तो पीड़ित मानवता की सेवा हेतु हमेशा तत्पर रहते थे, लेकिन आज उनके आदर्शों, उनके विचारधाराओं को सामने रख उनके धर्मपत्नी हम सबों के आदरणीय दोलन डे जी इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। और सुदूरवर्ती गांव में जहां तक सही मायने में आज उन्होंने स्वयं आकर भी देखे कि जिस जगह लोग पहुंच नहीं पाते, वहां आकर आज लगभग 2-3 जगह में ये उनके स्मृति में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज
रासे गांव और जो सानग्राम पंचायत है पोटका में, यहाँ लगभग अभी रास्ते में भी 8-10 जन को और राशन ये देना है। 100 परिवारों के बीच कंबल, मतलब जिसको आर्मी कंबल कहते हैं, बढ़िया कंबल के साथ 15 दिनों का सूखा राशन सामग्री पोटका में। घाटशिला के जो आपका तेंद्राडी और हलुद बनी है, वहाँ भी 100 परिवारों के बीच कंबल और 200 परिवारों के बीच सूखा राशन दिया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया को बंद करने की मांग को लेकर मूल निवासी संघ ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। इसको लेकर बुधवार को संघ की ओर से देश के राष्ट्रपति के नाम 11 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया। साथ ही मांगों के समर्थन में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत बास्के ने कहा कि वर्ष 2013 में सभी दलों ने ईवीएम के प्रयोग के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया था। उसके बाद भी इसका प्रयोग बंद नहीं हुआ। जो देश ईवीएम बनाता है उस देश में ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है। उन्होंने कहा कि नेताओं के द्वारा इसे हमारे ऊपर थोपा गया है, अतः इसके प्रयोग को बंद किया जाना चाहिए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।